हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 18 मार्च है, तो 18 मार्च के करंट अफेयर्स के क्विज हम करने वाले हैं। एक एक करके हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे, किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आपको इसका आंसर देना है। किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम और भी करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हैज लॉन्च विच ऐप टू हेल्प माइग्रेट लेबर्स। मेरा राशन ऐप, मेरा घर संसार, मेरा खाद्य ऐप, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहेगा। दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल में या इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आप कमेंट में देते चलिए। तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया। चलिए, इसका आंसर है मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप नाम का एक एक ऐप है, मोबाइल ऐप है, जिसको लॉन्च किया है उपभोक्ता मंत्रालय ने। उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है प्रवासी मजदूरों के लिए। ये जो मिशन है, ये जो ऐप बनाया गया है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ही एक हिस्सा है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि वन नेशन वन राशन कार्ड, ये एक योजना क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि भारत का कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक राष्ट्र है, एक ही राष्ट्र का सदस्य है, और साथ ही साथ में उसके पास सिर्फ एक ही राशन कार्ड होना चाहिए। मतलब इस राशन कार्ड को सेंट्रलाइज कर दिया गया है, सेंट्रलाइज कर दिया गया है राशन कार्ड को, कि कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति जो है, कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके, किसी भी गांव में जाके राशन ले सकता है। इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए, ये तो आपको पता ही है कि इसको किसने लॉन्च किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ये जो है, ये हमारे भारत के अंदर उपभोक्ता जो है उनके लिए विशेष तौर से बनाया गया है। खाद्य मंत्रालय जो है, जो कि एफसीआई के अंतर्गत भी आता है। इस ऐप के जरिए ऐसे मजदूरों को काफी मदद मिलेगी जो काम के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह पर लगातार जाते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते रहते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ जो मजदूर जो थे, मुंबई से अपने गांव में वापस लौट रहे थे, तो ये समस्या बन रही थी कि वो व्यक्ति जो थे किसी प्रकार से अपने जहाँ पे भी थे, जैसे मुंबई की बात करते या गुजरात में थे, वहाँ पे धनोपार्जन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उनको खाने पीने की, या फिर बोल सकते हैं किसी प्रकार के खाद्य की समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। तो इसको देखते हुए इस बार सरकार ने ये योजना बनाई है कि भाई, आप कहीं पे भी रहें, किसी भी जगह पे रहें, आप किसी भी जगह से अपने राशन कार्ड से सरकारी जो राशन की दुकानें होती हैं वहां से आप राशन ले सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर पीजीटीआई के बोर्ड के सदस्य रूप में शामिल किया गया है। Which former captain of the Indian cricket team was included as a member in the board of the Indian Professional Golf Tour (PGTI)? ऑप्शन आपके पास महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, या फिर कपिल देव। चलिए, इसका आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर पीजीटीआई के बोर्ड के सदस्य रूप में शामिल किया गया है। चलिए, इसका आंसर है कपिल देव। कपिल देव खिलाड़ी हैं जिनको शामिल किया गया है, क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं 1983 के वर्ल्ड कप में, 1983 के वर्ल्ड कप में जो हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था, इसमें कपिल देव जो थे वो कप्तान थे हमारी भारतीय टीम के। और उस मैच में, उस टूर्नामेंट में कपिल देव का एक बहुत अच्छा अभूतपूर्व योगदान भी रहा है, जिसके वजह से हम 1983 का वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी दूसरी बार थे जब हम वर्ल्ड कप जीते थे 2012 में। राहुल द्रविड़ को आप जानते ही हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, ऐसा कौन व्यक्ति जो सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं जानता है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। तो चलिए, यहाँ पे वैसे ही बात मैं आपको बता देता हूँ कि 1983 विश्व कप में भारत की जीत के लिए अगुवाई करी थी कपिल देव जी ने।
निम्न में से कौन सा देश जो यूएई को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लाई इन इंडिया सरप्राइजिंग यूएई? यूएई को छोड़कर ऐसा कौन सा देश है जो कि भारत को सबसे ज्यादा तेल आपूर्ति कर रहा है? ऑप्शन आपका जापान, नेपाल, अमेरिका या फिर चीन। चलिए इसका आंसर दीजिए। एक नंबर पे कौन है? यूएई, जिसको बोला जाता है संयुक्त राज्य अमीरात। इसको छोड़ के ऐसा कौन सा देश है जो अभी हाल ही में दूसरे नंबर पे पहुंच गया है, जो तेल सबसे ज्यादा हमको सप्लाई कर रहा है? चलिए इसका आंसर है अमेरिका। हम अमेरिका से दूसरे नंबर पे तेल सबसे ज्यादा ले रहे हैं और उसके बाद भी हमारे यहाँ पे पेट्रोल का रेट जो है वो दूसरी कंट्री से ज्यादा है। क्यों? आपको पता ही है, क्योंकि हमारे भारत देश में टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है लगातार। इसको देखते हुए हम जो आम जनता जो है उस परेशानी को झेल रही है। पेट्रोल डीजल के रेट जो है लगातार आसमान छू रहे हैं और एलपीजी भी हो गया। मतलब कुल मिला के आम आदमी की जेब पर टोटली डाका डाल रही है सरकार और इस तरीके से आम आदमी परेशान हो रहा है। सऊदी अरब को पीछे छोड़कर अमेरिका अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। एक नंबर पे सऊदी अरब है, दूसरे नंबर पे अमेरिका हो गया। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता भी है। चलिए यहाँ पे एक और काम की चीज हमको मिलती है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता देश है पेट्रोल या डीजल। कुल मिला के जो तेल होता है क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा हम आयात करते हैं। भारत ने तेल उत्पादक देशों से बार बार आपूर्ति बढ़ाने की अपील की, जिससे वैश्विक आर्थिक सुधार में मदद मिल सके। भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय महिला तलवारबाज ने इस साल 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? विच इंटरनेशनल फीमेल swordman of India has qualified for the Tokyo Olympic starting on 23 July in this year? ज्योतिका दत्ता, भवानी देवी, अंकिता रैना या फिर मोहिनी अग्रवाल। चलिए इसका आंसर दीजिए। किस भारतीय महिला तलवारबाज ने 23 जुलाई को, चलिए काम की चीज हमको मिली कि 23 जुलाई को, फिर फाइनली 23 जुलाई को डेट यहाँ पे आ चुकी है, टोक्यो में ओलंपिक होने वाला है, जिसके लिए क्वालिफाई किया है। आपको बताना है वो कौन सा खिलाड़ी है। चलिए इसका आंसर है भवानी देवी। भवानी देवी ने क्वालिफाई किया टोक्यो ओलंपिक के लिए। ये भारतीय तलवारबाज है। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई को शुरू होने वाला है और 8 अगस्त तक चलेगा। भवानी ने साल 2017 में आइसलैंड में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता था। भारत के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर निम्न में से कौन से बन गए हैं? ऑप्शन है आपके पास कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, यजुवेंद्र चहल या फिर जसप्रीत बुमराह। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलर्स हैज बीन द हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 क्रिकेट फॉर इंडिया? युजवेंद्र चहल जी हैं सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले T20 बन गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, परंतु उसके बाद भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, चलिए एक और काम की चीज मिल गई यहाँ पे कि जिस स्टेडियम में मैच हुआ था उसका नाम था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है, जहां पर इस मैच को खेला गया था। टीम इंडिया के स्टार स्पिनर यजुवेंद्र चहल इतिहास रचने में कामयाब हो गए थे। चहल T20 फॉर्मेट में जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर दुनिया के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। इस विकेट के साथ इंटरनेशनल T20 में चहल के विकेटों की संख्या जो है वो 60 हो गई है। T20 इंटरनेशनल में जसप्रीत बुमराह 50 मैचों को लेकर 59 विकेट ले चुके हैं। तो अब यहाँ पे एक नंबर पे कौन आ गए हैं? यजुवेंद्र चहल जी, और दूसरे नंबर पे जसप्रीत बुमराह है 59 और यजुवेंद्र चहल हैं 60। चलिए याद रखिएगा। जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने आवास और शहरी विकास विभाग के कितने लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव केंद्र को दिया है, मंजूरी दी है इसको? जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल has approved the proposal of Housing and Urban Development Department to provide interest-free loan up to how many lakh rupees? ऑप्शन आपके पास 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 7 लाख रुपए या फिर 8 लाख रुपए। चलिए बताना है आपको। जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक परिषद ने आवास एवं शहरी विभाग के लिए कितने लाख रुपए तक के लिए ब्याज को मुक्त ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? चलिए इसका आंसर है 2 लाख। 2 लाख तक के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने यहाँ पे 2 लाख रुपए तक के ब्याज के लिए ऋण मुक्त करने का प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है।
यह मंजूरी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, चलिए काम की चीज मिली हमको, मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है। अब उपराज्यपाल क्यों है आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, पर अब उसको यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, यूटी, यूटी है अब। और इसीलिए यहाँ पे उपराज्यपाल होगा, ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, उपराज्यपाल होगा, जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोला जाता है, एलजी बोलते हैं जिसको, जिसकी आप देखते हैं दिल्ली में हमेशा लड़ाई चलती है एलजी और सीएम की, पावर को बंटवारे को लेके कि किसके पास कितना पावर रहेगा, शक्ति बंटवारे को लेके हमेशा लड़ाइयां चलती रहती है, आप देखते होंगे न्यूज में। तो वही बात आ जाती है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में 2 लाख रुपए की यहाँ पे मंजूरी दी गई है। यह ब्याज मुक्त ऋण 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा, इसमें 6 महीने की मोहलत भी शामिल रहने वाली है। इस ऋण राशि को 25 रुपए मासिक किस्त के द्वारा भी चुकाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में निम्न में से किसने पदभार ग्रहण किया? Who among the following took over as Director General of International Solar Alliance? राहुल सचदेवा, अजय माथुर, मोहन अग्रवाल या फिर शंकर दास? चलिए इसका आंसर है अजय माथुर। अजय माथुर को महानिदेशक चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए। जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य माथुर, अजय माथुर टेरी और बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाले ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई के महानिदेशक भी रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है, जिसे अगले कार्यकाल के लिए बढ़ाया जा सकता है। निम्न में से किस राज्य में, चलिए वापस आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? काला नमक चावल महोत्सव। इन विच द फॉलोइंग स्टेट विल द काला नमक राइस फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली। चलिए इसका आंसर दीजिए, किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया जाएगा? चलिए इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि राज्य काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन करेगा। अब ये काला नमक चावल महोत्सव है क्या, ये देख लेते हैं। काला नमक चावल महोत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें स्थानीय कलाकारों एवं छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। काला नमक चावल बुद्ध के महाप्रसाद के रूप में भी प्रतिष्ठित है। दोस्तों ये तो हमने देख लिया 18 मार्च के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं हूँ आपका दोस्त ऋतुराज। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए और ऐसे ही चैनल में बने रहिए। थैंक यू।